इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मलयालम लैंग्वेज से, ठीक है। तो अब ये जो स्टोरी है ये एक फादर और सन का जो आपस में बातचीत हो रही है उसके बारे में है। जो फादर होता है वो यानी कि नरेटर, ये अपने बेटे पन्नू को बताता है, पन्नू उसका बेटा है, ये उनको मस्टैच के बारे में बताता है। और जो ये स्टोरी है, ये जो नॉवल है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है ववाचन। ववाचन जो है वो एक पुलायन दलित रीजन से बिलोंग करता है। पुलायन वो बोला जाता था मलयालम में, जो लोग दलित क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है, मतलब लोअर वर्ग से बिलोंग करते थे। और ये जो स्टोरी है ये कुठानन रीजन में रहने वाले लोगों, मतलब कुठानन रीजन के ऊपर ये स्टोरी है। मतलब जो विवाचन था ये कुठानन रीजन से बिलोंग करता था। कुठानन जो रीजन है ये है केरला में। ये काफी अच्छा फ्लोरिश एरिया है वहाँ का, जहाँ का लैंडस्केप, फिजियोग्राफिकल डिवीजन, हर एक चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एक फादर जो है वो अपने बच्चे को स्टोरी सुना रहा है। 20th सेंचुरी की काफी फेमस स्टोरी थी ये, ठीक है, मस्टैच। ये कुठानन रीजन में काफी ज्यादा फेमस थी, क्योंकि कुठानन रीजन में क्या होता था, राइस फार्मिंग होती थी, और इसीलिए कुठानन को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, ठीक है। जो ववाचन है वो पुलायन वर्ग से बिलोंग करता है, पुलायन दलित वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक बार उसको ये स्टार्ट होता है एक बार एक थिएटर में उसको रोल मिलता है। किसको? ववाचन को थिएटर में रोल मिलता है। किसका? उसको एक म्यूट पुलिसमैन का रोल प्ले करना है। बट उस टाइम पे जो पुलिसमैन होते थे ये किस क्लास से बिलोंग करते थे? ये लोग हायर क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो फिर उसी के कारण ववाचन को भी अपनी मौस्टैच रखनी पड़ी, ठीक है। बट जैसे ही जो ववाचन था वो स्टेज पे आया, बट उसका रोल तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसका तो म्यूट रोल था। उसको सिर्फ 2 बार के लिए स्टेज पे अपीयर होना था, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टेज पे आया, जो हायर क्लास के लोग थे जो वो ड्रामा देख रहे थे, उनको जो है ववाचन जो है वो रावण की तरह लगने लगा। उनको जो उसकी मॉस्टैचिस थी ववाचन की, रावण की तरह लगने लगी, ठीक है। और उनको उसका ऑरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो ये हायर क्लास थी ये उसको रावण के साथ इसलिए कंपेयर करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंपैरिजन में कोई भी आए। मतलब ववाचन ने मॉस्टैच रख ली थी, इट मीन्स वो उनके साथ बिल्कुल बराबरी में आ गया था। ये वो नहीं चाहते थे। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस मॉस्टैच को काटने की कोशिश की, ठीक है। और इसी के चलते जो है ववाचन वहां से भाग गया, क्योंकि उन लोगों ने उसको फॉलो किया, बट ववाचन उनके हाथ नहीं आया, और ववाचन ने वो उसको मॉस्टैच उनको नहीं काटने दी। अपनी जान बचाते बचाते वो भागा, और भागते भागते जो है ये जो स्टोरी है ये एकदम से टर्न ओवर हो गई। इसका जो स्टोरी का मेन सेंट्रल कैरेक्टर है वो ववाचन से ट्रांसफर होके मॉस्टैच पे आ गया, ठीक है। जब उसकी लाइफ थ्रेट में थी, तो जब वो भाग रहा था तो उसकी मॉस्टैच में क्या आ गई, लाइफ आ गई, और उसकी मॉस्टैच किस में कन्वर्ट हो गई, एक लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब भागते भागते उसको क्या हुआ, जब वो मॉस्टैच उसकी लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसको आया कि अब जो मॉस्टैच थी उसकी मॉस्टैच उसको कंट्रोल कर रही थी। किसको? ववाचन को। तो उसी मलया रीजन की एक लड़की थी, एक मलयालम की एक लड़की थी जिसका नाम था सीथा, ठीक है, सीथा उसका नाम था। तो मॉस्टैच को उससे प्यार हो गया। किसको? मतलब अब ववाचन भी उसी के अंदर था, तो मतलब ववाचन और मॉस्टैच मीन सेम बात हो रही है वहां पे। तो उसको प्यार हो गया। फिर अब उसको लगता था कि ये हायर क्लास से बिलोंग करती है, तो उसने सोचा मेरे पास अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर मुझे सीता के साथ रीयूनियन करना है, अगर मुझे उसके साथ रहना है, तो मुझे मल्या भागना पड़ेगा। मल्या एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी फैंटेसी जगह थी, फैंटेसाइज जगह थी, जहाँ पे खाने का बिल्कुल भी कोई भी लैक नहीं होता था, ठीक है।
फिर उसने यहाँ पे जो ये स्टोरी में वुमेन की मस्कुलैरिटी को भी दर्शाया गया है, ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या हुआ कि जब मोस्टैच जो है वो लिविंग एज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग मैजिकल बन गई और वो एक लेजेंड करेक्टर माना गया उसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में इकोसिस्टम के साथ भी, यहाँ पे इकोलॉजी के साथ भी जो है ववाचन ने ऑथर ने इस पोएम को कंपेयर किया। उनने बोला कि ये जो पूरा जो लैंडस्केप था, ठीक है, मलयालम जो जगह थी, मल्या जो जगह थी, ये पूरा उसने बताया कि वहाँ की ब्यूटी के बारे में बताया कि कैसे वहाँ के बर्ड्स जो थे, बर्ड्स और जो स्नेक थे, वो उस टाइम किसके अंडर रहते थे, वो मोस्टैच के शेड में रहते थे। जो वो वाचन की ये एक सारा मैजिकल वर्ल्ड बताया गया है। यहाँ पे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स थे, चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो फील्ड्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे कोई भी चीज है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी वो सारी ह्यूमन के साथ कंपेयर कर दी गई और उन सब नॉन लिविंग थिंग्स में जान आ गई और वो सारी चीजें बोलने लग पड़ी। मीन्स यहाँ पे नेचर को कंपेयर किया गया लिविंग बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो बर्ड्स थे और जो स्नेक्स थे वो मोस्टैच के अंदर रहते थे, जो क्रोकोडाइल्स थे वो हंसों के साथ बात करते थे, यानी गीज के साथ बात करते थे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका जितने भी स्कूल ये थे क्या बोलते हैं इसको यार, एक मछली होती है सार्डिनस, ठीक है। सार्डिनस जो थी वो कंपेयर की गई कि जब जैसे ही मछली को बोला गया, मछली के बारे में बताया गया यहाँ पे, सार्डिनस मछली के बारे में, कि कैसे ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से उस मछली को जो है मार रहा है, ठीक है। टू टर्टल्स आपस में बात कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो राउंड होती है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन आया है। फिर यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे जो पीजन है वो बात कर रहे हैं कि जैसे देखो ह्यूमन बीइंग कितना बेवकूफ है, हम देखो राइस जो है डायरेक्ट पैडी फील्ड से खा लेते हैं, कच्चे राइस, ह्यूमन बीइंग देखो कैसे बॉईल करके खाते हैं। फिर क्रोकोडाइल बोल रहे हैं कि देखो ऐसे इंग्लिश मैन है, जो प्रीचर साहब है, इंग्लिश मैन जो है, ये देखो ना, अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब तो ये मुझे मार ही देंगे, ये मुझे किल कर देंगे, मेरा शिकार करने आए हैं। मतलब ये देखो ह्यूमन जो एनिमल्स है, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, अपने फियर को बता रहे हैं कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है ये अपने फायदे के लिए पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। ह्यूमन बीइंग जो एनिमल्स का शिकार कर रहा है, इस पूरी सृष्टि को जो है नष्ट कर रहा है, इकोसिस्टम को डिप्लॉयट कर रहा है। फिर उन्होंने बताया है, फिर बोला कि जो एनिमल्स है ये भी उनसे डरते हैं, ह्यूमन बीइंग से। तो कहीं ना कहीं ऑथर ने इकोलॉजी को भी ह्यूमंस के साथ जोड़ने की कोशिश की है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो इस पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इसको डिप्लॉयट कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है, और एनिमल्स को यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म लेते हुए, उनको यहाँ पे बोलता हुआ, मिमिक बताते हुए वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं एनिमल्स की, कैसे उनको खतरा है एनिमल्स से, ह्यूमन बीइंग से। तो फिर उन्होंने एंड में ये पूछा है, जैसे जो पन्नू होता है वो अपने फादर से पूछता है कि आपने यहाँ पे मोस्टैच को बोला है कि वो तो रियल हीरो है, यहाँ पे वो तो सुपर हीरो का काम कर रहा है, वो सुपर हीरो कैसे हो गया? हर किसी के पास अपनी अपनी ड्रेस, जैसे सुपरमैन के पास ड्रेस होती है, वो सुपरमैन कॉस्ट्यूम के साथ उसमें पावर्स आती हैं। तो जो ऑथर होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पे हमारा विवाचन है वो भी सुपरमैन की तरह बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टैच जो है वो सिंबल है सुपरमैन का। हर किसी के पास सुपरमैन का कुछ ना कुछ चीज होती थी, इसी तरह से विवाचन के पास भी मोस्टैच है, जो क्या है, सुपर नेचुरल चीज है उसके पास। तो ऐसे ही करते ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। इसमें एंड में जो इसके लास्ट का स्टैंजा है उसमें जो इसमें हमारा ऑथर है गिरीश, उसने नेचर को जो है ह्यूमन बीइंग्स के साथ बताया, ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया है, और जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स, उन सबको ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया हुआ है, और बताया कि कितना खतरा है ह्यूमन बीइंग से जानवरों को, और वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि हमारा नेचर कैसे डिप्लॉयड हो रहा है, कैसे ह्यूमन बीइंग्स को खत्म कर रहे हैं।
इसमें जो ऑथर ने बहुत से अपने मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बीच में महिलाओं के बारे में जो एंड किया है, उन्होंने नेचर के बारे में बताया हुआ है, अपर क्लास और लोअर क्लास के बारे में बताया हुआ है। फिर उन्होंने एंड में इस नॉवल में विमेंस के बारे में भी बताया गया कि किस तरह विमेंस को जो है ऑप्रेस किया जाता था उस टाइम पे। उनके रेप होते थे, ब्रेस्ट फैट निकालते थे उनका, मतलब उनके साथ बहुत, जितना भी उनके साथ ये हरासमेंट मोलेस्टेशन हुई है, ये सारा कुछ बताया हुआ है कि कितना वो अप्रेसिंग नेचर था उस समय मेंस का, किस तरह समाज जो था एलीट जो